जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे तो कानपुर एक काफी बड़ा शहर था उनके लिए। तो ब्रिटिश ने वहां पर काफी बिल्डिंग्स बनाई हैं, काफी ग्रेवयार्ड्स हैं जो आपको आज भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज और हुई, और वो ये कि कानपुर आज के वक्त में काफी हॉन्टेड जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि कानपुर आज भी, कानपुर की कई जगहें काफी हॉन्टेड हैं। उन्हीं में से एक स्कूल है कानपुर में जो एक क्रिश्चियन मिशनरी की तरह शुरू हुआ था, और कहा जाता है कि वो स्कूल आज भी हॉन्टेड है। लेकिन इस स्कूल को हॉन्ट करने वाली कोई आत्मा कोई किसी अंग्रेज की नहीं है, बल्कि एक हिंदुस्तानी की है, एक हिंदुस्तानी औरत। कहा जाता है कि स्कूल के एक खास हिस्से को वो औरत हॉन्ट करती है। ये कहानी देव की है, और ये कहानी तब की है जब देव स्कूल में था। तो हमारा देव इसी स्कूल में पढ़ता था, और ये तब की बात है जब ये कोविड का किसी ने नाम भी नहीं सुना था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो भैया देखो, गर्मियों की छुट्टियां हुई और छुट्टियों में हर किसी को होमवर्क और असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, तो देव को भी मिला, उसकी क्लास को मिला। अब आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ये जरूर होता है कि मैं अपने होमवर्क को या असाइनमेंट को आखिरी डेट तक टालता रहता हूँ। मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता हूँ। तो मैं हमेशा सोचता हूँ, अरे यार 2 दिन बचे हैं, कर लेंगे। अरे यार 1 दिन बचा है, कल कर लेंगे। ओ शिट, आज तो आखिरी दिन है। यही सब होता रहा। देव ने बैठकर अपना असाइनमेंट बनाया और चिल करने लगा। तभी रात को उसे याद आया कि अरे असाइनमेंट प्रिंट भी तो करना होता है। तो उसका दोस्त जो कि उसके घर आया हुआ था, क्योंकि देव के पास एक प्रिंटर था, दोनों दोस्त रात के 9 बजे खाना वाना खाकर आराम से देव के कमरे में गए। इन्होंने असाइनमेंट प्रिंट करना शुरू किया, लेकिन इनका प्रिंटर इन्हें धोखा दे गया। अब दोनों लड़कों को समझ नहीं आया कि असाइनमेंट करें कैसे, क्योंकि मैडम एक बहाना नहीं सुनने वाली थी कि तुम्हारे पास इतने दिन थे, कर क्या रहे थे तुम इतने दिन से। तभी देव के दिमाग में एक बहुत जबरदस्त आइडिया आता है। देव कहता है कि स्कूल हमारा पास में ही है, थोड़ी दूर पर, और वहां की कंप्यूटर लैब में 3 प्रिंटर हैं। 3 में से एक तो काम कर ही रहा होगा, तो स्कूल चलते हैं, वहां पर जाकर अपने अपने प्रिंट निकालते हैं। तो उसने कहा ये भी अच्छा आइडिया, चलो। दोनों दोस्त रात के 10 साढ़े 10 बजे घर से निकले और स्कूल की तरफ चल दिए। स्कूल के चौकीदार से इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि स्कूल से बंक मारने के लिए और चुपचाप स्कूल में घुसने के लिए चौकीदार से दोस्ती बहुत जरूरी होती है। तो चौकीदार दोस्त था ही इनका। रात को गए, चौकीदार को सारी बातें बताई कि हमें प्रिंट निकालना है। चौकीदार ने स्कूल में घुसने पर एतराज नहीं जताया, लेकिन उसे एतराज था कि तुम दोनों कंप्यूटर रूम के पास नहीं जाओगे इस वक्त। देव ने पूछा क्यों? चौकीदार ने इन्हें याद दिलाया कि वो हिस्सा उस नन की टेरिटरी में आता है, और अगर तुम लोग अभी गए वो तुम्हें पकड़ लेगी। भूत का जितना डर देव और उनके दोस्त को था, उससे ज्यादा डर अपनी टीचर का था। चौकीदार को रिश्वतें और अपनी दोस्ती की मिसालें देकर दोनों वहां से निकल लिए, कंप्यूटर रूम की तरफ चल दिए। जाते जाते चौकीदार ने कहा कि देखो, रोते पीटते मेरे पास आए तो गाली मिलेगी मुझसे। दोनों ने पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखा, बोला हाँ हाँ देख लेंगे, और कंप्यूटर लैब की तरफ चल दिए। तो अब थोड़ा सा ज्योग्राफी समझ लेते हैं। यहाँ का एल शेप्ड बिल्डिंग है, और एल का जो लंबा वाला हिस्सा होता है ऊपर की साइड का, आप समझ लिए उसके बिल्कुल कॉर्नर में कंप्यूटर लैब है। 2 स्टोरीड बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर पे कंप्यूटर लैब है, एकदम कॉर्नर पे। और उसके पास एक बालकनी है, बालकनी के बियॉन्ड एक पेड़ है, और कहते हैं ये पेड़ और ये हिस्सा नन की टेरिटरी है, यहाँ पर वो घूमती है। पूरे ब्लॉक में अंधेरा है। दोनों लड़के ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद ये दोनों कंप्यूटर लैब की तरफ चलना शुरू करते हैं, जो कि एकदम आखिरी कोने में है। जो लाइट का स्विच बोर्ड है, जिसपे सारे स्विचेस हैं लाइट के, वो ब्लॉक के बिल्कुल बीच में है। मतलब ये दोनों जब चलना शुरू कर रहे हैं तो आगे पड़ेगा वो दीवार पर। अभी दोनों आपस में बातें करते हुए चले जा रहे हैं। चाबी इन्होंने चौकीदार से ले ही लिया। अभी दोनों चल रहे हैं। चलते चलते इन्हें महसूस होता है, इन्हें दिखता है कि इनके ठीक सामने, जहां ब्लॉक खत्म हो रहा है और जहां से वो पेड़ दिख रहा है, पेड़ की पत्तियां हिलती हैं। दोनों को लगा हवा चल रही है, और तब ये दोनों देखते हैं कि एक अजीब सी शैडो उस पेड़ पर इन्हें हिलती दिख रही है। अब ये दोनों रुक जाते हैं, लेकिन अब एक और अजीब चीज होने लगती है।
इन दोनों को एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है इनके कंधे ना बहुत भारी हो गए, इनके बदन में एक अजीब सा भारीपन आ गया है। इन्हें लगा कि शायद ज्यादा खाना खा लिया, इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ये लोग इस बात को नकार कर सीधा कंप्यूटर लैब की तरफ चलते रहे। चलते चलते जैसे ये लोग कंप्यूटर लैब के थोड़ा और पास पहुंचते हैं, इन्हें दिखता है कि वो जो शैडो इन्हें उस पेड़ पर दिख रही थी, जो परछाई इन्हें उस पेड़ पर दिख रही थी, वो परछाई हिलती है और धीरे से धुएं की तरह उड़ती 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 हुई कंप्यूटर लैब के ठीक सामने आके रुक जाती है। और इनकी हालत तब खराब होती है जब वो परछाई एक इंसानी शक्ल ले लेती है, एक इंसान की शेप में आ जाती है। और ये शेप किसी औरत की लग रही है जिसने नन जैसा क्लोक पहना हुआ है। उस अंधेरे में भी देव और इनका दोस्त महसूस कर पा रहे थे कि वो जो भी परछाई है वो इन्हें घूर रही है। इन दोनों के ऊपर अभी भी वो वजन है जो इन्हें महसूस हो रहा है। और सामने अब इनके वो नन खड़ी, इन्हें समझ में आ गया है कि नन इनके सामने आ चुकी है। अब इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे जाएं, रुकें या भागें, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर हम पीछे भागे ये उड़ती हुई हमारे पीछे आएगी और आगे अभी जा नहीं सकते। ये सब सोचते सोचते देव के दिमाग में बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, जीनियस आइडिया। देव ने देखा कि उससे करीब 1 मीटर दूर पर ही स्विच बोर्ड है जिसमें सारी लाइट्स है। देव ने एक कदम पूरी तरह आगे खींचा और अपना हाथ उस लाइट बोर्ड पर एक साथ फिरा दिया। कट 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 की बहुत सारी आवाजों के साथ सारे स्विचेस, जितने भी स्विच उस बोर्ड पे थे, एक साथ सारे के सारे ऑन हो गए। अब स्विचेस तो ऑन हो गए पर लाइट एक भी नहीं जली। अंधेरा वैसे का वैसा रहा। हाँ, लेकिन वो जो आवाज थी स्विचेस की जो उस खाली कॉरिडोर में गूंजी, उसने शायद उस नन को ट्रिगर कर दिया। वो अब तेजी से उड़ती हुई ठीक इन दोनों के सामने आने लगी, इन दोनों के पास। इन दोनों की हालत खराब है, इनके टांगे कांप रही हैं डर के मारे। वो नन इनसे करीब 2 मीटर दूर आके रुक जाती है और वो नन इन दोनों को घूर रही है। और अब ये साफ देख पा रहे हैं कि हाँ, ये एक औरत है। अब अगर आप लोग ये कहानी सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं आंखें बंद करो, इमेजिन करो आप उस अंधेरे कॉरिडोर में खड़े हो। आपकी बॉडी के ऊपर एक वजन है, एक वेट है जो आप हटा नहीं सकते हो। और आपके सामने उस नन की परछाई खड़ी है जो आपको घूर रही है। और वो हल्के हल्के आपकी तरफ आ रही है, आपको देखते हुए। और आप हिल नहीं पा रहे हो। अचानक आपके कंधे से वो जो वेट था वो गायब हो जाता है। आप फिर से हल्का महसूस करने लगते हो। और तभी नन बोलती है, घर चलने का वक्त हो गया है। आपके कंधों से वो बोझ हटता है और आप देखते हो कि 2 और शैडोज, 2 और परछाइयां आपके सामने खड़ी हैं। अब वहां 3 परछाइयां हैं। वो 2 परछाइयां हाइट में काफी छोटी हैं और वो धीरे से चलती हुई परछाइयां नन के पास चली जाती हैं। और आप देख रहे हो कि वो परछाइयां 2 छोटी बच्चियों की हैं। नन उन दोनों बच्चियों का हाथ पकड़ती है, आपकी तरफ देखती है और चुपचाप उड़ते हुए वापस उसी पेड़ पे चली जाती है। और इन तीनों परछाइयों के गायब होते ही कॉरिडोर की सारी लाइट्स एक साथ जल जाती हैं। जैसे ही लाइट जली, इन दोनों के पैरों की ताकत वापस आई और ये सीधे गिरते पड़ते सीढ़ियों से भागते हुए नीचे भागे। भागकर ये सीधा चौकीदार के पास पहुंचे जो वहां पर बैठा हुआ इनका इंतजार कर रहा था। उसने अपने वादे के मुताबिक इनको पहले खूब गालियां बकी और उसके बाद देव को इस नन की कहानी का एक और पहलू पता पड़ा। इस स्कूल में आज से कई साल पहले एक नन रहने आई थी जिसने 2 छोटी बच्चियों को गोद लिया था, अडॉप्ट किया था। लेकिन वो बच्चियां दूसरे धर्म की थी, जिस पर काफी अप्रोर हुआ। लेकिन नन अड़ी रही कि अब ये बच्चियां उसी की हैं और वो पालेगी। एक दिन दोनों बच्चियों में से एक बच्ची गायब हो गई, जिसको काफी ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिली। और उसके कुछ दिन बाद दूसरी बच्ची और नन भी गायब हो गए। उन तीनों का उसके बाद कोई अता पता नहीं दिखा, लेकिन तीनों शायद आज भी आपको उस स्कूल में मिल जाएंगे।